शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन बैतूल जिले में इस रिश्ते को कुछ लोग ठगी का जरिया बना रहे। ताजा मामला भीमपुर तहसील के ग्राम चाटूपाड़ी से सामने आया, जहां एक युवक शादी के नाम पर ठगी का शिकार हुआ। राहुल यादव ने 5 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत ग्राम सावल मेड़ा की रुक्मणी से विवाह किया। शादी हिंदू रीति रिवाजों से संपन्न हुई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। लुटेरी दुल्हन ससुराल से जेवर सहित नकदी लेकर फरार हो गई। शादी के बाद वो बार बार मायके जा रही थी। 20 मई को बहन के बेटे के साथ गई और फिर लौटकर नहीं आई। जब कॉल किया तो फोन बंद आने लगा। राहुल के अनुसार रुक्मणी घर से सोने चांदी के जेवरात, 3 लाख रुपए नगद और कपड़े लेकर फरार हो गई। जब तक परिवार को कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इकलौते बेटे की शादी पूरे उत्साह से करने वाले राहुल के पिता अब मायूस है। उनके अनुसार अपने परिवार में आने वाली बहू के लिए लंबे समय से सपने संजो रहे थे। बहू के लिए कीमती गहने और बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन बहू विवाह के 15 दिन बाद ही घर के जेवर और नकदी लेकर चली गई। परिवार में बेटे की शादी की खुशियां अब मायूसी में बदल गई। परिवार थाने के चक्कर लगा रहा और लुटेरी बहू से जेवर और नकदी दिलवाने की मांग कर रहा है। राहुल यादव ने धोखाधड़ी की शिकायत स्थानीय पुलिस में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपित महिला की तलाश की जा रही है। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी अब ठगी और अपराध ने जगह बना ली है। फिलहाल पुलिस उस मामले में कार्रवाई कर रही है और राहुल यादव को न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल यादव है। अच्छा राहुल, बताओ क्या घटना हुई है आपके साथ, किस तरह से आपके साथ न्यूज़ हुई है? जी, मेरी शादी हुई थी 5 मई को वैसे सावल मेड़ा से हुई थी, मुख्यमंत्री विवाह कन्यादान से। उसके बाद में वो उनके मायके चली गई और उसके बाद में 16 तारीख को 17 तारीख को मैंने रिसेप्शन रखा था, तो रिसेप्शन में आई थी और रिसेप्शन के दिन ही वापस उनने ले गई। और उसके बाद में 18 को मेरे घर से लेने के लिए गए, तो वो आई और 2 दिन मेरे घर पे रही। उसके बाद में 20 तारीख को उसके सिस्टर का लड़का आया था लेने के लिए, तो वो चली गई वापस। उसने बोला मेरी तबीयत ख़राब है करके, तो 2 दिन उसने बात भी नहीं करी, सोई रही। उसके बाद में मुझे 28 तारीख को पता चला कि वो लड़की कहीं चली गई, भाग गई करके। ये मुझे साथ भागी गया? जी, मेरे तो कुछ जेवर ले गए और पैसे ले गए। सोने के जेवर थे मेरे, हार था, उसके बाद में सोने की चैन थी, मंगलसूत्र था और पायल और भी सामान्य था सामान। उसके बाद में 3 लाख रुपए थे, वो भी लेके चली गई। जी, अभी ऐसा कुछ पता चल रहा है कि कोई जामझेरी का दीपक उजोने है करके, ऐसा हल्का पता चल रहा है कि उसके साथ में गई है करके। कौन है दीपक? जी, ये तो उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन कोई दीपक उजोने है करके बता रहे हैं। क्या चाहते हो आप? कि मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे जो भी जेवर ले गई है, तो मेरा जो पैसा ले गई है, तो मुझे वो वापस दे दें बस। मैं ना हाँ कंडोडू में मैम एक ये नवविवाहिता का भागने का मामला है, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? मोदा थाना क्षेत्र के एक युवक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विगत 5 मई को उसका विवाह हुआ और विवाह उपरांत जो उसकी पत्नी है वो मायके रहने चली गई थी और 16 मई को वो उसके पास आई और 17 मई को पुनः मायके चली गई। मायके अपने भाई के साथ गई और कुछ उसका जो जेवर है और कुछ पैसे भी ससुराल से लेके गई और मायके जाने के उपरांत वो 2-3 दिन रहने के बाद मायके से भी कहीं चली गई है, जिसके संबंध में भैंसदेही थाने में गुम-इंसान दर्ज किया गया है। आवेदक ने जो आवेदन दिया है उसमें इन्हीं सब तथ्यों का खुलासा करते हुए जांच के लिए विनय किया गया है।